गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो सारे बच्चे? सारे बहुत अच्छे होंगे, यही उम्मीद करते हैं। एनसीईआरटी क्वेश्चन प्रॉब्लम की जो हमने सीरीज शुरू की है उसका दूसरा लेक्चर आज है। पहले लेक्चर में हमने कुछ एक क्वेश्चन प्रॉब्लम डिस्कस की थी, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होगी और आप लोगों ने घर पे उसको सोल्व किया होगा। तो बच्चों, मेरा नाम है मनीष कुमार, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको केमिस्ट्री क्लास 10th यूनिट 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया, उसके क्वेश्चन डिस्कस किए जा रहे हैं। स्वागत आप सभी का हमारे चैनल इंसेप्शन एक आरंभ में। उम्मीद करता हूँ सबने चैनल सब्सक्राइब कर लिया होगा और वीडियोस रेगुलरली देख रहे होंगे। चलो तो आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन एक रिएक्शन हमारी दी गई है। क्वेश्चन पूछा गया है विच टाइप ऑफ रिएक्शन इज इट। ये किस तरह की रिएक्शन है भाई, बताओ किस तरह की रिएक्शन है। दिस अबव रिएक्शन इज एन एग्जांपल ऑफ, देखो दिया हुआ है Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम और Al2O3 और आयरन। ये क्या है? फेरिक ऑक्साइड। ये एल्यूमिनियम, ये एल्यूमिनियम ऑक्साइड और ये आयरन। तो देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ आयरन है लेकिन यहाँ पे ऑक्सीजन के साथ एल्यूमिनियम है। तो बताओ क्या हो रहा है, ये एल्यूमिनियम यहाँ से इस Fe को भगा नहीं दे रहा है और इसकी जगह खुद नहीं आ गया। क्या हो गया? एल्युमिनियम ने आयरन को डिस्प्लेस कर दिया। तो सिंपल कौन सी रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। सिंपल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। देखो एक ही हो रहा है, डबल डिस्प्लेसमेंट नहीं है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब इसको बैलेंस करो। बैलेंस कैसे करोगे? देखो आयरन कितने हैं? Fe2, यहाँ कितना? 1, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, हो गया Fe2। O3 एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम यहाँ कितने? 2 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गई। किस टाइप की रिएक्शन? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, सिंपल डिस्प्लेसमेंट या सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, और ये कंप्लीट बैलेंस होगी। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन हमारा व्हाट इज ए बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। कि भाई एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या है और कोई भी इक्वेशन उसको बैलेंस करना जरूरी क्यों होता है। तो बताओ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है बच्चों। बैलेंस केमिकल इक्वेशन और स्केलेटन इक्वेशन और वर्ड इक्वेशन के बारे में मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया है कि अगर नाम लिखे हो इसी का, फेरिक ऑक्साइड प्लस एल्यूमिनियम गिव्स एल्यूमिनियम ऑक्साइड प्लस आयरन, ये कैसी है? इसको बोलते हैं वर्ड इक्वेशन, चीजों को वर्ड में लिखना। अगर इसको हम लिख दें Fe2O3 प्लस एल्यूमिनियम और दे रहा है Al2O3 प्लस आयरन, अब देखो ये बैलेंस नहीं है, इसको बोलेंगे स्केलेटन इक्वेशन। और ये जो रिएक्शन इक्वेशन हमारी जो है कंप्लीटली बैलेंस, इसको क्या बोल देंगे? बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और इसकी जरूरत क्यों पड़ी बैलेंस करने की? ड्यू टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जिसने ये कहा कि रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड के हमेशा मास सेम होना चाहिए, एटम सेम होने चाहिए। तो अगर हम इनको बैलेंस नहीं करेंगे तो यहाँ पे देखो, यहाँ एल्यूमिनियम 1 है, यहाँ 2 हो गया। ऐसा पॉसिबल कैसे? जब इधर 1 है तो इधर जाके 2 नहीं हो सकते, इधर भी 2 ही लेने पड़ेंगे। तो कंप्लीट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लॉ को फॉलो करने के लिए किसी भी इक्वेशन को बैलेंस करना मस्ट होता है, बहुत जरूरी होता है। हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ट्रांसलेट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनटू केमिकल इक्वेशन एंड द बैलेंस देम। भाई एक स्टेटमेंट में आपको कोई रिएक्शन दी गई है, उसको बैलेंस करना है आपको और उसको लिखना है कि कैसे वो रिएक्शन होगी, रिएक्शन करके दिखानी है। जो पहला दिया हुआ है वो है हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। हाइड्रोजन गैस कैसे लिखोगे? H2 कंबाइंस विद किसके साथ करती है? देखो हाइड्रोजन गैस कंबाइंस विद नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के साथ ये कंबाइन करेगी और क्या फॉर्म कर रही है? अमोनिया फॉर्म कर रही है। तो अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3। ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है। अभी ये क्या है? वो स्टेटमेंट है, वो एक तरह से वर्ड इक्वेशन, आपको वर्ड्स में बताया गया, आपने उसको स्केलेटन में लिखा, उसके सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन की। क्वेश्चन ने कहा कि बैलेंस करके लिखो। 2 हाइड्रोजन 3 हाइड्रोजन, क्या करोगे? या तो इसको 3 से मल्टीप्लाई, उसको 2 से मल्टीप्लाई, क्रॉस में कर दो। ये 2 है ना, इसको 2 को यहां से कर दो, इधर 3 है तो इसको 3 से कर दो। देखो 6 हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन हो गया। यहाँ क्या है? N2, यहाँ पे 2 नाइट्रोजन हो गई बैलेंस, कुछ करना ही नहीं है। और इसको बोलते हैं अमोनिया। भाई बहुत इंपॉर्टेंट कंपाउंड है अमोनिया, यूरिया, अमोनिया नाइट्रोजन कंपाउंड होते हैं, NH3 NH2। हो गई बैलेंस। हाइड्रोजन गैस व्हेन रिएक्ट विद नाइट्रोजन गिव्स अमोनिया, और ये इसकी बैलेंसिंग, कुछ नहीं करना। यहाँ पे 2 था, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन थे, 3 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 से इधर कर दो, बैलेंस, नाइट्रोजन भी बैलेंस हो जाएगा। आगे है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, इसको बोलते हैं हाइड्रोजन सल्फाइड गैस।
क्या कह रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव, एयर में क्या होता है, एयर में होता है ऑक्सीजन, इसके साथ बर्न करेगी और क्या दे रही है साथ में, टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। सल्फर डाइऑक्साइड का फॉर्मूला होता है SO2 और वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। इसको मान लो लिक्विड, ये हो गया हमारी गैस, ये भी गैस। तो ये हो गया क्वेश्चन, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बर्न्स इन एयर टू गिव वाटर एंड सल्फर डाइऑक्साइड। बताओ भाई बैलेंस करो, दो हाइड्रोजन दो हाइड्रोजन, कोई किसी तरह की दिक्कत नहीं है, हो गया बैलेंस। सल्फर देखो एक, सल्फर देखो एक, हो गया, कोई समस्या नहीं है। ऑक्सीजन देखो यहाँ दो, यहाँ पे दो और एक तीन, यहाँ तीन ऑक्सीजन आ गए भाई। अब समस्या होगी ऑक्सीजन के लिए, मल्टीप्लाई करो, उधर तीन है ना, तो इसको अगर मान ले हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें इस ऑक्सीजन को, तो देखो यहाँ कितने हो गए, 3 दूनी 6 और यहाँ हो गए 2 और एक 3। और इसको मान लो हम कर दें 3 से मल्टीप्लाई, इसको किससे कर दें मल्टीप्लाई, H2O को इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो कितना हो गया 2 और 2 4, यहाँ ऑक्सीजन हो गए भाई 6। अब क्या करें, देखो और इसके अलावा क्या कर सकते हो, ट्वाइस H2S और ये 3O2 6 हो गया, यहाँ पे 6 ऑक्सीजन लिख लो, ऐसे लिख लो, हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन। बैलेंसिंग का तरीका बताया था ना मैंने, इधर लिख लो हाइड्रोजन सल्फर ऑक्सीजन, मल्टीप्लाई बाद में करेंगे, एक्चुअल में जो है पहले वो लिखो। हाइड्रोजन कितने यहाँ 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2, हो गया। उसके अलावा इधर देखो हाइड्रोजन कितना है 2, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है 2 और 1 3। ये हमारा प्रोडक्ट साइड का डेटा है, ये हमारा रिएक्टेंट साइड का डेटा है। हाइड्रोजन हमारा बैलेंस है, सल्फर हमारा बैलेंस है, दिक्कत आ रही है ऑक्सीजन में, इधर 2 है उधर 3 है, तो मल्टीप्लाई सिंपल ऐसे नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ एक तो यहाँ पे ऑक्सीजन है कि यहाँ पे। अगर मान लो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम सल्फर को, इस सल्फर को अगर मल्टीप्लाई कर देते हैं, मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितने हो गए 4, हो गए 4। अब 2 से ही इसको कर दिया, 2 दूनी 4, 4 और 2 6 हो गए हमारे। अब जो 6 हो गए वो 6 इस 2 से मल्टीप्लाई 3 को करेंगे तो आ जाएगा ना, देखो 3 दूनी 6, यहाँ 2 दूनी 4 और 2 एकम 2, 6 हो गए। मान लो इसको किसी को दूसरे एक से करेंगे तो बैलेंस नहीं हो पाएगा, क्योंकि हमने क्या करना है, हमें कुछ ऐसी चीज से मल्टीप्लाई करना है जो इन दोनों को बैलेंसिंग करे, कि इधर का सम ऑक्सीजन का जो हो वो इधर एक वर्ड से मल्टीप्लाई करने पे आ जाए। तो मान लो यहाँ हमने 2 से किया तो 2 दूनी 4 ऑक्सीजन हो गए, और यहाँ अगर 2 से नहीं करेंगे तो यहाँ 5 हो जाएगा। और ऐसा कभी नहीं हो सकता कि किसी चीज से मल्टीप्लाई करे और 5 आ जाए पूरे पूरे, क्योंकि 2.5 से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते हम, तो हमें इधर 6 करेंगे तो इधर 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब देखो कहाँ गड़बड़ होगी, अब यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करते यहाँ सल्फर 2 हो गए, अब ये समस्या आ गई, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दो यहाँ, तो देखो अब 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन, 2 सल्फर 2 सल्फर, 3 दूनी 6 ऑक्सीजन और 6 ऑक्सीजन, हो गए बैलेंस। तो इसलिए इस मेथड को हिट एंड ट्रायल मेथड भी कहा जाता है, कि कई बार हमें हिट एंड ट्राई करना, जैसे मैंने पहले हिट किया तो वो गलत हो गई 5 आ गए, लेकिन फिर मैंने दोबारा किया तो अब देखो 6 हमारा बैलेंस हो गया। तो पहले ये लिख लो रिएक्टेंट प्रोडक्ट, अब उनके देखो कि किस तरह से मल्टीप्लाई करके हम उनको सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड। बेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला बताओ। बेरियम को किससे लिखते हो, Ba से। क्लोरीन क्या होता है Cl। Ba कौन से ग्रुप का है, सेकंड ग्रुप का, तो कितने क्लोरीन चाहिए उसके लिए 2। तो क्या रहा है, बेरियम क्लोराइड BaCl2 रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम Al2SO4 का होल थ्राइस। कल बताया था मैंने, एल्यूमिनियम पे होता है +3, तो 2 लेंगे तो इसका हो जाएगा +6, 2 से गुणा करेंगे। SO4 पे होता है -2, 3 से गुणा करेंगे तो -6, इस तरह से ये बैलेंस हो जाएगा। तो Al2SO4 का होल थ्राइस हमारे पास बनेगा। और ये दे रहा है साथ में, बेरियम क्लोराइड रिएक्ट विद एल्यूमिनियम सल्फेट टू गिव एल्यूमिनियम क्लोराइड एंड प्रेसिपिटेट ऑफ बेरियम सल्फेट। एल्यूमिनियम क्लोराइड और बेरियम सल्फेट का प्रेसिपिटेट, यही दे रहा है ना, हाँ यही दे रहा है। चलो अब इसको बैलेंस करो, लिखो यहाँ बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम, सल्फर, ऑक्सीजन, इतनी सारी चीजें इधर है। इधर लिखो बेरियम, क्लोरीन, एल्यूमिनियम,
सल्फर, ऑक्सीजन। लिखो कितने कितने, बेरियम 1, क्लोरीन 2 और 2 ही है, एल्युमिनियम 2, सल्फर तो बाहर 3 से मल्टीप्लाई है तो 3 सल्फर, ऑक्सीजन 4 तिया 12, 12 ऑक्सीजन। इधर देखो बेरियम 1, क्लोरीन 3, एल्युमिनियम 1, सल्फर 1, ऑक्सीजन 4। भाई देखो अब कैसे करोगे, बेरियम हमारा बैलेंस है, कोई समस्या नहीं है, उसके अलावा हमारा कुछ भी बैलेंस नहीं है। तो सबसे पहले बैलेंस करो जो ज्यादा वाले हैं, ज्यादा वालों को बैलेंस करो। तो कैसे करोगे भाई, करो ऑक्सीजन को बैलेंस करो पहले। ऑक्सीजन को बैलेंस कैसे करोगे, इधर 4 है इधर 12 है, तो जहां इधर है उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो सीधा, तभी तो होंगे। तो ये हो गया हमारा 3 से मल्टीप्लाई, तो ऑक्सीजन हो गए 12, 3 चौक 12। अब 3 से मल्टीप्लाई हुआ तो बेरियम भी 3 हो गए भाई, सल्फर भी हमारे 3 हो गए। तो देखो सल्फर बैलेंस हो गया, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, दो चीज बैलेंस हो गई। बेरियम यहाँ गड़बड़ होगी, तो इधर बेरियम 3 है यहाँ 1 है, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये 3 से बेरियम मल्टीप्लाई हुआ तो क्लोरीन कितने हो गए, 6 हो गए, बेरियम हो गया 3। अब यहाँ क्लोरीन 3 है, यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, क्लोरीन भी हो गए हमारे 6। एल्युमिनियम यहाँ 2 है, एल्युमिनियम यहाँ 2 हो गए, 2 से मल्टीप्लाई करें, क्या हमारी रिएक्शन बैलेंस हो गई। देखो 3 6 2 3 12, 3 6 2 3 12। इसीलिए इस मेथड को आप जितनी बार प्रैक्टिस करोगे आपके ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। एक बार ये सारे जो मैं करा रहा हूँ इन सबको घर पे खुद से ऐसे लिख के करके देखना, आपको ये रिएक्शन बिल्कुल सारी क्लियर हो जाएगी। 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल थ्राइस ट्वाइस AlCl3 और 3BaSO4। अगला है पोटेशियम मेटल रिएक्ट्स विद वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। पोटेशियम मेटल, मेटल का है ना, तो बताओ क्या लिखोगे, मेटल का है तो सीधा एलिमेंट का सिंबल लिखो भाई। रिएक्शन में क्या लिखोगे, पोटेशियम मेटल, पोटेशियम मेटल के रिएक्ट विद वाटर टू गिव, वाटर टू गिव पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस। इनकी स्टेट भी साथ में लिख लिया करो, ये सॉलिड होता है, इसके प्रेसिपिटेट बन जाते हैं। लिखो KHO, KHO, पोटेशियम 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1, पोटेशियम 1, ऑक्सीजन 1, हाइड्रोजन 3। करो भाई, कैसे करोगे, हाइड्रोजन 2 है 3 है, तो हाइड्रोजन वाले को यहां से 3 से गुणा कर दो। यहाँ देखो अब गड़बड़ हो गई, अब यहाँ हाइड्रोजन 2 जगह है, तो ऐसा कुछ करो कि यहाँ 2 है ना, तो इवन का मल्टीप्लीकेशन आए, कि यहाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 हाइड्रोजन और 2 4, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई हो सकता है भाई। देखो हाइड्रोजन बैलेंस हुआ हमारा, हाइड्रोजन बैलेंस शायद हो गया। अब लेकिन यहाँ पे 2 K हो गए और 2 ऑक्सीजन हो गए, तो ऑक्सीजन को तो इसने बैलेंस कर दिया, K के लिए यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अब देखो K कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने हो गए 4, ऑक्सीजन हो गया 2, इधर आ जाओ, पोटेशियम कितने हैं 2, हाइड्रोजन कितने 2 और 2 4, ऑक्सीजन कितना है 2, बैलेंस हो गया। तो इस तरह से हमने 4 रिएक्शन ये बैलेंस भी कर ली, चारों को हमने रिएक्शन को लिख भी लिया। तो ये रिएक्शंस आप घर पे एक बार देख के इनको नोटबुक में लिख के बैलेंस करके देखेंगे और इनको लिख के देखेंगे स्टेटमेंट से। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन और करते हैं। बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन, ये आपके लिए होमवर्क है, ये 4 केमिकल रिएक्शंस में दे रहा हूं, ये आपको होमवर्क है, ये सभी आपको नोटबुक में बहुत अच्छे से करना है। होमवर्क लिखो HNO2 प्लस HNO2 प्लस, एक सेकेंड भाई ये बुक तो है नहीं, HNO3 है भाई, वो 2 नहीं है, नाइट्रिक एसिड है। HNO3 को जब हम कैल्शियम CaOH का होल ट्वाइस, कैल्शियम NO3 का होल ट्वाइस प्लस H2O। भाई इस रिएक्शन को बैलेंस करना आपको। उसके अलावा जो नेक्स्ट रिएक्शन है NaOH प्लस H2SO4, इनके नाम भी लिखने सभी को, Na2SO4 प्लस H2O।
आगे NaCl प्लस AgNO3 गिव्स AgCl प्लस NaNO3। ये सारी रिएक्शंस आपको तीनों बैलेंस करनी है। सबके नीचे नाम लिखना है, इनकी स्टेट लिखनी है, बुक में मिल जाएगी, वहां आप रीड करो। नहीं होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, हो जाता है तो मुझे फोटो खींच के व्हाट्सएप पे भेजोगी, सर हमने कर लिया। मैं आपको चेक करके बताऊंगा आपने सही किया है या फिर आपने गलत किया है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं, आज का लेक्चर खत्म करते हैं, अदरवाइज ज्यादा लंबा हो जाएगा। भाई ये बैलेंसिंग की रिएक्शन है वो सब आप कर लोगे, अब जितने भी है बैलेंस वाला काम करना है। ये आगे के 3-4 क्वेश्चन है, अगर प्रॉब्लम आए तो मुझसे पूछ सकते हो। उसके बाद है व्हाट डज यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन, गिव एग्जांपल। एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक ये रिएक्शंस आप याद रख लो, पेपर में जरूर आती है, हर बार आती है कुछ ना कुछ इनसे। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज होना, एग्जाम्पल कराया था मैंने एक्सोथर्मिक रिएक्शन की एनर्जी रिलीज हो रही होगी, बर्निंग ऑफ क्या, बर्निंग ऑफ कोल, कि हमने कुछ भी बर्न किया तो उसमें एनर्जी रिलीज होती है, हाइड्रोकार्बन को बर्न करेंगे तो एनर्जी रिलीज होगी। और दूसरा क्या था एंडोथर्मिक, जिसमें हम एनर्जी देंगे तो ही वो बर्न होगी। उसका क्या एग्जांपल था, जितनी भी डिकम्पोजिशन रिएक्शन थी जिसमें फोटोलाइसिस, इलेक्ट्रोलाइटिक, या फिर तीसरा क्या था, सबसे पहला क्या था, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन, थर्मल डिकम्पोजिशन और फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन। इन सब में हम कुछ ना कुछ एनर्जी दे रहे थे, कहीं हीट दे रहे थे, कहीं लाइट दे रहे थे, या फिर कहीं क्या दे रहे थे, इलेक्ट्रिक करंट। तो ये सारी कैसी थी, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक जैसे हमने एलपीजी गैस है, एक बार गैस जला दी उसके बाद वो गैस आती रहे, बर्न करके हमें एनर्जी दे रही है, वो सारी क्या होगी, एक्सोथर्मिक रिएक्शंस। कर लोगे, एग्जांपल दे दोगे। उसके बाद देखो वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर्ड एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन, मैंने कराया था जब एक्सोथर्मिक रिएक्शन वाले लेक्चर में पढ़ोगे तो रेस्पिरेशन का मैंने एग्जांपल दिया था, कैसे रेस्पिरेशन में हमारी हीट रिलीज होती है और क्यों उसको हमने एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला है, उसको आप देखना वहां पे। Why are decomposition reactions called the opposite of combination reaction? Write equation for। देखो एग्जांपल वहां देखना, कह रहा है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन में क्या हो रहा था, डिकम्पोजिशन में हो रहा था ए बी है कुछ, ये टूट रहा था ए और बी में। और दूसरा है कम्बिनेशन, कम्बिनेशन में क्या हो रहा था कि ए और बी मिलके कुछ सी बना रहे थे, वो ए बी भी हो सकता कुछ भी, मतलब डिकम्पोजिशन में कोई एक चीज में से दो चीजें बन रही थी, कम्बिनेशन में कोई दो चीजें मिलके एक चीज बना रही थी, तो एक दूसरे का अपोजिट हुई, तो ये कर लेना। उसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन की कुछ एग्जांपल है, वो कल जो लास्ट वीडियो आएगी हमारी वहां पे हम कुछ बचे हुए क्वेश्चन करेंगे सारे। उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चंस की जो लेक्चर आ रहे हैं ये आप पढ़ रहे होंगे, देख रहे होंगे और समझ रहे होंगे। और इसके अलावा आप डाउट्स हैं वो पूछिएगा, आपकी बोर्ड की क्लास है, जितनी जल्दी आप निपटा लोगे सिलेबस को उतनी जल्दी रिवीजन शुरू हो जाएगा, उतनी जल्दी आपके क्वेश्चंस प्रैक्टिस शुरू हो जाएगी। एक बार थ्योरी करो, समझ बनाओ। आपको अगर 50% भी यहाँ समझ में आ रहा है तो मोर देन इनफ है। अभी पूरी साल पढ़िए पढ़ने के लिए, आपको 50% अभी ले लो, साल भर में 50% तो मेरी गारंटी, मैं समझाऊंगा आपको, लेकिन जरूर पढ़ो, इसको इग्नोर मत करो, क्योंकि अभी की 15-20 मिनट आपको वहां पे बोर्ड में 100 आउट ऑफ 100 लाने में मदद करेगी। तो केमिस्ट्री में तो मैं कहता हूँ आपको 27-26 का आता है केमिस्ट्री का पेपर, सारे के सारे नंबर आ सकते हैं, 1-2 नंबर जो मिसलेनियस होते हैं उनकी भी हम कोशिश करेंगे, अदरवाइज आपको सारे नंबर केमिस्ट्री में आ जाएंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपको कुछ नया लेके, नए क्वेश्चंस लेके, और उम्मीद करते हैं अगले जैसे ही टाइम मिलेगा मैं इस चैप्टर को खत्म करके एक वीडियो में इस पूरे चैप्टर को रिकैप करूंगा, आपको सब कुछ सारे कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो उसके लिए आप भी तैयार रहिए, तब तक आपका रिवीजन हो जाए, फिर एक टेस्ट लेंगे आपका। चलो बच्चों, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वीडियो देखी, और अगर अच्छी लगी तो चैनल को आप रिकमेंड करिए अपने यार दोस्तों को, और चैनल को सब्सक्राइब कराइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।